अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और हम कल बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कस कर रहे थे। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको ईक्यू भी कहा जाता है, ये हमारे जज्बात से रिलेटेड है कि हम किसी भी वक्त कहीं भी किस किस्म का रिएक्ट करते हैं, हमारे जज्बात किस टाइप के हैं और हमारा जो बिहेवियर है लोगों के साथ या हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ वो कैसा है। हमने इसको फर्दर डिस्कस किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसमें एक तो ये है कि आप अपने आप को पहचानें, आपके जज़्बात कैसे हैं आप उसको पहचानें। इसके साथ-साथ आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, उनके जज़्बात को समझना है। और थर्ड पे ये है कि आप अपने जज़्बात को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया और ये भी कि ये हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है, कितना जो मेजर पार्ट है हमारी ज़िंदगी वो इस पे डिपेंड करती है। हमारे इर्द-गिर्द बड़े सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखे होंगे बड़े सारे ऐसे वाक़यात हैं, कि उनकी ज़िंदगी में एक मामूली सा मसला था, लेकिन वो जज़्बाती ज़हानत के बारे में, इमोशनल क्वोशंट के बारे में नहीं जानते थे, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं जानते थे और वो इतना बड़ा मसला उनके लिए बन गया कि उनकी पूरी ज़िंदगी, उनकी पूरी ख़ानदान की ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो इसको देखते हुए, इसकी अहमियत को देखते हुए ये ज़रूरी है कि हम खुद भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानें और जो हमारे बच्चे हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि हम ये सारा जो पॉडकास्ट है, ये जो सीरीज़ है, ये बच्चों के हवाले से कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी उनके इमोशंस के बारे में, उनके जज्बात के बारे में गाइड कर सकें, ताकि ज़िंदगी के साथ साथ उनको इसका पता लगता जाए। एक बात तो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो इस किस्म की किसी सूरत हाल में जाता है, किसी मसाइल में जाता है, तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे कर सकता है। मैंने अपने स्कूल के बड़े सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं कि बहुत दर्दनाक वाक़यात हैं। पिछले साल हमारे ऐसे 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ख़ुदकुशी की, और कोई मामूली बात पे ख़ुदकुशी की। यानी कि एक बच्चा इसलिए ख़ुदकुशी करता है कि आप लोग मुझे मोटरसाइकिल नहीं देते हो, और दूसरा बच्चा इसलिए ख़ुदकुशी करता है कि उसके लिए कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये देखें कि हमारा इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी जज्बाती ज़हानत है, हम किस लेवल पे हैं कि हम एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी बात या ऐसा रवैया या ऐसे जज्बात जिसको हमें पॉजिटिव मोटिवेट कर लेना चाहिए था, दूसरी साइड पे मोटिवेट कर लेना चाहिए था कि हम हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और अपनी एक रिकग्निशन बनाएं, बजाय उस साइड पे लेके जाने के हमें एक अपोजिट और बहुत मनफी डायरेक्शन पे लेके गए हैं। तो ये इसलिए ही होता है कि जो हमारा मुआशरा है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, जज्बाती ज़हानत के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो पहली बात ये है कि आपके इर्द-गिर्द जितनी भी वाक़यात हैं जिनको आप कह सकते हो कि ये बहुत दर्दनाक वाक़यात हैं, तो वो कहाँ से शुरू होंगे? वो इमोशनल इंटेलिजेंस से, इमोशनल जो हमारी ज़हानत है उससे कहीं शुरू होंगे जहाँ जहाँ पे इनको मिसमैनेज किया होगा या अच्छी तरीके से उनको मैनेज नहीं किया गया होगा। अगर ये लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानते, उसके बारे में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते, अपने आप को पहचान लेते और ये प्रैक्टिस कर लेते कि मेरे ये जज़्बात हैं और मैंने इनको इस तरह कंट्रोल करना है, तो वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो बतौर वालिदैन हम अपने बच्चों को जज्बाती ज़हानत के बारे में कैसे बता सकते हैं, उनको कैसे गाइड कर सकते हैं। लाज़मी बात है वो छोटे हैं, वो नहीं जानते कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये जज्बाती ज़हानत क्या है, ये होती क्या है। हम शुरू से बच्चों को जैसे ही वो 3 साल या प्री स्कूलिंग के उम्र के जब हों, तो हम उनके साथ बात कर सकते हैं, हमारे टीचर्स बच्चों के साथ बात कर सकते हैं कि बेटा ये हमारे रवैये क्यों होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचर जो है या जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे से बात कर सकते हैं कि बेटा आपने हाथ जो है वो ऐसे बांधे हैं, आप ऐसे हाथ क्यों बांधते हो? मैं तो जब भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं ऐसे हाथ बांधता हूँ। यानी तो बच्चे को समझ आएगी कि ये एक मेरा जज्बाती एक्सप्रेस था जो मैं कर रहा था। या फिर अब बच्चा उससे पूछता है कि
مطلب جو بیٹا آپ کو غصہ آیا وہ کیوں آیا؟ مجھے غصہ تب آتا ہے جب یہ ہوتا ہے. یا بچہ اسمائل کرتا ہے، بچہ کچھ اس کے علاوہ کوئی فیلنگز دیتا ہے، یا پھر بچہ کچھ ایکسپریس کرتا ہے، بچہ تیز تیز بولنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تیز تیز بولنا بھی ایک ایموشن ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. یا بچے کے فیشل ایکسپریشن یا بچے کی جو باڈی لینگویج ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، تو والدین یا ٹیچرز اس کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کس وقت ہوتا ہے، ہم اس کو کس وقت کرتے ہیں، اور اس کو ہم کون سی ایموشن کے نام دے سکتے ہیں. اور پھر ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ان میں کون سی ایموشنز جو ہیں وہ زندگی کے لیے ٹھیک ہے، آپ ان کو کنٹینیو کرو، لیکن کہاں پہ آپ نے ان کو کنٹینیو کرنا ہے، کون سے ایسے ایموشنز ہیں جو کس وقت پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کا جو نیچرل بیہیویئر ہے، جو آپ کا نیچرل رسپانس ہے وہ کیا ہوگا. لیکن وہ رسپانس ٹھیک نہیں ہے تو آپ یہ رسپانس دے سکتے ہو. اگر ہم بچوں کو اس طریقے سے گائیڈ کر لیتے ہیں تو ہماری ارد گرد جو اتنے سارے دردناک واقعات ہیں، اتنے سارے مسائل ہیں، ہمارے اپنی زندگی کے مسائل ہیں، ہماری زندگی میں نفرتیں ہیں، تو یہ ساری نفرتیں، یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ لکھنے کا، سارا کچھ ریکارڈ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو میں اتنے سالوں سے اتنے سارے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے پیرنٹس کو دیکھ رہا ہوں، ان کے جو واقعات ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں. کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت اچھی طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا وہ ہم کہتے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں فیل ہو رہی ہیں. اور جہاں تک جذباتی ذہانت کا تعلق ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے سارے ہمارے ایسے بچے جو ہم سے نکلے، وہ یہاں سے پڑھے، والدین نے ان کو ان کی اپبرنگنگ کی، لیکن وہ معاشرے کا برا فرد بن گئے، یا پھر ان سے کوئی ایسی حرکتیں ہو گئی، انہوں نے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھا، اور وہ جو بھی کوئی حرکت تھی ان کی وجہ سے ان کے اپنے بھی، ان کے فیملیز کی بھی، بلکہ پورے علاقے کی جو زندگی ہے وہ بہت مشکل سے کرتی ہے، یا ان کی زندگی میں تکلیف رہتی ہے. تو ان سب سے بچنے کے لیے میں نے سیریز ریکارڈ کی، میں نے بک لکھی. تو آپ ضرور اس کو سنیے گا، اپنے کلیگس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور لازمی اس کو پڑھیے گا. تھینک یو سو مچ.